जब दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत हो तो यूएनएससी में भारत की कुर्सी अभी तक खाली क्यों है? सेना हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, जनसंख्या हो या फिर अर्थव्यवस्था, हर पैरामीटर पे भारत ग्लोबल पावर बन चुका है। फिर भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अस्थायी सदस्यता अभी तक नहीं मिली है। क्या भारत सच में इतना मजबूत है कि यूएनएससी में सदस्यता बस एक समय का इंतजार है? सच तो ये है कि यूएनएससी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। कोविड, गाजा और यूक्रेन में इसकी निष्क्रियता इसकी प्रमाण है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप लेने के बाद किसी भी कंट्री को क्या क्या लाभ मिलता है। अभी यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं। सबसे पहला फायदा होता है वीटो पावर। वीटो के पावर का मतलब है आप निगेटिव वोट कर रहे हैं, यानी कोई भी स्कीम या बिल यूएनएससी में पास होती है तो आप उसमें वीटो कर सकते हैं। अगर आप उससे सहमत हैं तो आप उसके पक्ष में वोट करेंगे, अगर आप उसमें असहमत है तो आप अपना वीटो या निगेटिव वोट कर सकते हैं। दूसरा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। किसी भी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, उस देश के खिलाफ में या उस देश के सपोर्ट में। तीसरा पावर होता है लीडरशिप रोल के लिए, यानी किसी भी देश को सिक्योरिटी देना है या नहीं, उसका जो निर्णय लिया जाता है उसमें भी आपका अहम भूमिका हो सकता है। परमानेंट मेंबरशिप के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यूएन का महासचिव का जो वोटिंग होता है उसमें आप हिस्सा ले सकते हो, किसी के पक्ष में या विपक्ष में आप वोट कर सकते हो, या कौन सा देश अस्थायी सदस्य बनेंगे इसके निर्णय में भी आप अहम भूमिका निभा सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में ऐसा क्या है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। तो देखो, यूएनएससी में अभी 5 मेंबर्स हैं, जिसको याद रखने के लिए मैंने कफ्रू का नाम दिया है। C फॉर चाइना, A फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, U फॉर यूनाइटेड स्टेट एंड U फॉर यूनाइटेड किंगडम। इन सभी का जीडीपी के हिसाब से चाइना का 19.4 ट्रिलियन है, फ्रांस का 3.4 ट्रिलियन है, रशिया का $2.5 ट्रिलियन है और यूनाइटेड किंगडम का $4 ट्रिलियन है। एंड यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज्यादा है 30.6 ट्रिलियन और इंडिया का जीडीपी $4 ट्रिलियन है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम को यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप मिल सकता है तो फिर इंडिया को क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया के पास भी $4 ट्रिलियन का जीडीपी है। कई देशों ने भारत को खुला समर्थन भी दिया है, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? क्या इससे भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी? कई देश भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य में से 4 सदस्य जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया भी कई मुद्दों पर भारत को अस्थायी सदस्यता देने की बात कही, लेकिन यूएन में सुधार की प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही जटिल है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा देश भारत को समर्थन दे रहे हैं तो उनको स्वतः ही अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी। यहाँ पे चाइना भी है, चाइना के पास वीटो का पावर है। अगर 4 देश मिलकर के भी भारत का सपोर्ट करते हैं तो चाइना वीटो कर सकता है। इसलिए यूएन के 5 सदस्य जब तक नहीं चाहेंगे तब तक लिए भारत को सदस्यता नहीं मिलेगी। इन अस्थायी सदस्य में कौन सा ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिले? तो देखिए, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हिंद प्रशांत का कोई दूसरा देश अस्थायी सदस्यता के रूप में आए, क्योंकि चाइना भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहता। चाइना भारत को सिर्फ पाकिस्तान से कंपेयर करता रहता है और सिर्फ दिखावा करने के लिए कि भारत दक्षिण एशियाई का ही शक्ति बने। हालांकि कुछ अरसे से भारत और चाइना के रिश्तों में थोड़ा सा नरमी आई है और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ और भी देश हैं जिसको कि चाइना चाहेगा कि उसको भी सदस्यता मिले, और उसमें से पाकिस्तान भी एक है जो भारत के इर्द गिर्द भी नहीं टिकता है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनएससी भी अस्तित्व में आ गया था, जिसके कि 15 मेंबर हैं। 1965 के पहले तक परिषद के 6 अस्थायी सदस्य हुआ करते थे, जिसको बाद में बढ़ा करके 10 कर दिया गया, और इनका कार्यकाल 2 साल का होता था और हर एक 5 साल पे ये सदस्य रिटायर होते थे और अन्य देश को यहाँ पे चांस दिया जाता था सदस्यता। इस तरीके से भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। यूएनएससी में 5 ही अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके बहुत बड़े ऐतिहासिक कारण है। ये कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन 5 देशों ने विजय प्राप्त किया उनका वर्चस्व हमेशा बना रहा, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस। हालांकि ये 5 अस्थायी सदस्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन 5 को वीटो का अधिकार दिया गया है और ये सुरक्षा परिषद का गठन शांति और सौहार्द लाने के लिए किया गया। इसलिए इस 5 देशों की जिम्मेदारी है कि विश्व में कहीं भी कुछ गलत होता है तो वहाँ पे जाकर के एक्शन ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के रूप में एक रशिया अस्थायी सदस्य है, दूसरा यूक्रेन की तरफ अमेरिका है। दोनों यूएन सेक्रेटरी के अस्थायी सदस्य अगर कुछ भी करते हैं तो वो दोनों देश में पहले टकराव शुरू हो जाता है। इसीलिए यूएनएससी को सुधार करना काफी मुश्किल हो रहा है।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।